अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ विद ज़रिश मुगल। आज जो है हम देखेंगे कि आयोटा जो है उसके अगर कुछ पावर्स हों या आयोटा है उसको कैसे सिंप्लीफाई करके उसका सिंपल फॉर्म में एक आंसर लेकर आना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग मेरी वीडियो के साथ रहिएगा एंड तक। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है, दैट इज़ आयोटा की पावर 7। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करना है? आप लोगों ने आयोटा की पावर 7 जो है ये एक ओड नंबर है, तो आपने क्या करना है, 7 को ब्रेक कर लेना है। 7 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं इवन नंबर्स में? जैसे 6 + 1 7 होता है स्टूडेंट्स, 5 + 2 7 होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने जो है 6 + 1 जो है ये वाला पेयर आपने सिलेक्ट करना है और 7 की जगह आप लोगों ने लिख देना है 6 + 1, आयोटा की पावर 6 + 1, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आयोटा को, ये आयोटा 7 थे, 6 आयोटा अलहदा कर लिए और 1 आयोटा अलहदा कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 को कैसे डील करना है। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ अभी तक आयोटा की एक ही वैल्यू है जो कि है आयोटा का स्क्वायर -1। ये एक वैल्यू है जो हर क्वेश्चन में यूज़ होती है और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है स्टूडेंट्स, आयोटा का स्क्वायर = -1। तो मैं क्या करूँगी, मैं आयोटा का स्क्वायर मुझे लाना है अंदर, तो 2 3 ज़ा 6, तो आयोटा स्क्वायर आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 3 में, तो यहाँ से आयोटा की स्क्वायर आ गया और साथ में ये आयोटा की पावर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ देखें आयोटा का स्क्वायर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था -1। हमने एक्चुअली आयोटा को जो है स्क्वायर की फॉर्म में लाना होता है ताकि -1 को आप इंसर्ट कर सकें, उसको यूज़ कर सकें, ऊपर 3 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको पता है कि अगर नेगेटिव हो और उसकी पावर 3 ऑड नंबर हो तो वो आंसर जो है नेगेटिव में ही रिटर्न करती है। तो -1 का क्यूब लें तो -1 ही आएगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा की पावर 1 या फिर आयोटा एक ही बात है, तो आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से तो ये हो जाएगा आयोटा। तो स्टूडेंट्स जो है हमारा आंसर आ गया है इस वक्त कि आयोटा की पावर 7 जो है एक्चुअली ये सिंप्लीफाई होके माइनस आयोटा, ये आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हमने अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। उसके बाद मैं इस तरह का ही सेकंड क्वेश्चन लूँगी जिसमें माइनस आयोटा इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये देखिए माइनस आयोटा और पावर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे आपने सॉल्व करना है देखिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अंदर माइनस आयोटा है, मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट में माइनस हो और ऊपर पावर ओड हो तो ये रिटर्न करता है नेगेटिव, और अगर ब्रैकेट में प्लस हो और ऊपर पावर जो है वो इवन हो, माइनस हो और ऊपर पावर जो है वो इवन की हो तो ये रिटर्न करता है पॉजिटिव। मीन्स के जो इवन पावर है वो पॉजिटिव आंसर रिटर्न करेगी हमेशा, और जो ओड पावर है वो अगर नेगेटिव है वैल्यू तो आंसर में नेगेटिव ही शो करेगी। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस जो है ये 8 की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा 8, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है अब मुझे फिर आयोटा को 2 की फॉर्म में लेकर आना है, स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि उसकी वैल्यू है सिर्फ मेरे पास मौजूद है, आयोटा स्क्वायर = -1। मुझे आयोटा को स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है। जब मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आऊँगी तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 2 4 ज़ा 8, मतलब 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 4 में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करूँगी, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं लगा दूँगी -1, मैंने इसको यूज़ में ले आई हूँ, मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है और इसकी पावर जो है वो 4। अब आप देख लें कि ये अंदर नेगेटिव है और पावर जो है वो इवन है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव अंदर हो और पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव रिटर्न करता है। तो 1 की पावर अगर -1 की पावर अगर 4 टाइम्स करें तो ये +1 रिटर्न करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है +1, मीन्स के माइनस आयोटा की पावर जो 8 है +1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर +1 आ गया है। उसके बाद मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आयोटा की पावर 27, ठीक है स्टूडेंट्स। आयोटा की पावर, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा सारे करवा रही हूँ। आयोटा की पावर 27 स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो है ये भी ओड नंबर है, इसको क्या करें कि ये इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या मैं 27 को लिख सकती हूँ, 27 = 26 + 1,
स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो मैं आयोटा को जो है 26 आयोटाज और 1 आयोटाज इनको ब्रेक कर लूँगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आयोटा 27 यानी 27 आयोटाज को 26 आयोटाज और 1 आयोटाज में डिवाइड कर लिया, उसको ब्रेक कर लिया है। और 26 को मैंने आयोटा को स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आना है, आयोटा स्क्वायर। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 26 आए तो 13 से, 2 13 ज़ा 26, तो मैंने 2 13 ज़ा 26 को ब्रेक कर लिया है 2 13 में। तो एज वी नो 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में आयोटा एज इट इज़ आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगेगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 लगा और 13 और आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है -1 है और आप देख लें पावर में जो है ओड नंबर है 13 है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ओड ही रहे, ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि पावर जो थी वो ओड थी। और ये आयोटा और -1 जो है आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है आयोटा 27 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक देख लें, कोई आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक क्वेश्चंस में। स्टूडेंट्स अब जो है हम लोग कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, हम देखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखेंगे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट इसका लेना है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे सपोज, हम इस नंबर को कोई नाम दे देंगे, सपोज जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ एक्स या फिर जी कह दें, कुछ भी कह दें स्टूडेंट्स। तो मैं इसको जी से रिप्रेजेंट करूँगी, जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले आपने जो नंबर है उसको डिनोट करना है किसी भी लेटर से, उसके बाद आपने कहना है इसका कॉन्जुगेट बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स इसका कॉन्जुगेट लेना है तो जी पे बार आ जाएगी। जब भी आप लोगों ने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो उस नंबर के ऊपर एक बार आ जाती है जिसे हम कॉन्जुगेट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आयोटा नहीं है वो है रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जो रियल पार्ट है उसको आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे 2 का साइन जो है प्लस है, ये 2 के आगे प्लस लिखा हुआ है तो 2 का साइन जो है प्लस है, और ये देखिए +3 आयोटा, तो इसको हम कर देंगे -3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम लोगों ने इस नंबर का कॉन्जुगेट ले लिया है। इसी तरह इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा बाय टेकिंग कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -5 आयोटा, तो वो हो जाएगा +5 आयोटा। तो ये हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए ये एक केस है जिसमें माइनस आयोटा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो होती है a + b आयोटा। यहाँ पर जो a है वो है 0 और जो b है वो है आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा। तो यहाँ पर 0 है रियल पार्ट, तो हम इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सपोज हम यहाँ भी ऐसे करेंगे, सपोज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है, या फिर कैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 - आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। उसके बाद जब इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है तो इसके बाद बार डाल देनी है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने साइन उसका चेंज कर देना है, प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट इस तरह जो है आप लोगों ने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले लेना है। स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने ये एक क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर लिख देती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिए ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो हम इसका सोल्यूशन जो है सबसे पहले लिखते हैं, हमें जो गिवन है, गिवन वो है हमारे पास x + आयोटा y। स्टूडेंट्स मैं क्या करती हूँ, ये जो रियल पार्ट है इसको x के साथ लिख लेती हूँ, x + 1 + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास गिवन है, मैंने एक्चुअली क्या किया है, जो रियल पार्ट है जो आयोटा के बगैर है
उन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लिया है, x+1 को मैंने सेपरेट लिख लिया है और आयोटा y को मैंने लास्ट पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखने के इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इमेजिनरी और रियल पार्ट्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, ये जो दोनों हैं ये आयोटा के बगैर हैं और ये भी आयोटा विदाउट आयोटा है, और ये वाले जो हैं ये आयोटा के साथ हैं, दीज आर विद आयोटास। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम ये दोनों, उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कि ये जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो मीन्स कि उनके जो रियल पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। जैसे कि x+1 इस तरफ से इक्वल होगा इस रियल पार्ट के 4 के इक्वल, और जो ये आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट जिसे हम कहते हैं, इज़ इक्वल टू -3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से x इज़ इक्वल टू, ये +1 हो रहा है, हमें x को फ्री करना है, तो ये उधर जाके -1 हो जाएगा। 4 - 1 इज़ 3, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, y को हमने फ्री रखना है, तो आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इक्वल की वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो y की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी 3 और -3। ठीक है, x और y की जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3 एंड -3। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने सिर्फ क्या किया है कि रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के इक्वल रख दिया है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया है। आपने साइन का बिल्कुल ख्याल रखना है कि ये देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ -3 है तो आपने -3 को ही लेकर जाना है दूसरी साइड पे। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी एक्सरसाइज 2.5 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आई होप इट विल बी क्लियर नाउ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लाइक कर दें और मेरी वीडियो को पसंद करें। थैंक यू वेरी मच।